नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक हार्ड एंड फास्ट वे में काम करने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेना या काम करना, और इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, अपनी बात को कहने की टेंडेंसी, वर्क करने की टेंडेंसी ये रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली एक इम्पेशेंट पर्सनैलिटी की निशानी होती है और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर ये क्रिएट करता है, यानी इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी यहाँ पर यह देता है। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देते। इस कंडीशन में सीधे टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना, सीधे एक्शन लेना, सीधे रिजल्ट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बातें घुमा फिरा करके कहने सुनने या एक प्रकार से बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरने की आदत आप जैसे जातकों में नहीं देखने को मिलती। जो बात है क्लियर कट टू द पॉइंट कोई कर जाए, आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इस कारण से सीधे रिजल्ट देखने की चेष्टा या रिजल्ट सीधे निकालने की चेष्टा यहाँ पर ये देता है। और यही रीज़न है कि जो अननेसेसरीली यहाँ किसी भी तरह के प्रोसेस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी बात, ये शॉर्ट फिंगर आपको एनर्जी बहुत अच्छा देगा, जुनूनियत अच्छा देगा, एम्बिशियस बनाएगा, हाई थिंकिंग अप्रोच देगा। बहुत ईजिली किसी भी सिचुएशन में एक प्रकार से ढल पाने में आप सक्षम रहेंगे। हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ये शॉर्ट फिंगर आपको लाइफ में हेल्प करेगा बड़े रिस्क लेने के लिए, डिज़ायर एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए, ईजिली अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये रहेगी कि यहाँ पर स्थिरता की बहुत कमी ये दे देगा। हालांकि आपका पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी दे देता है, लेकिन शॉर्ट फिंगर में इमीडिएट लाइफ में चेंजेस करने के कारण या पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करने के कारण कहीं ना कहीं ये लाइफ में स्ट्रेसेस, लॉसेस या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन लेने के पहले थोड़ा गहन अध्ययन करें, रिसर्च करें या थोड़ा पेशेंस ही रखें, तो परफेक्शन या स्टेबिलिटी लाइफ में डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा आपका। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है शॉर्ट रह गई है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा कम रह गई है। तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना। बेसिकली ये बचपन में भी स्टेज फियर देता है और किसी भी स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय अपने मन की पूरी बात ना कर पाना, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। क्योंकि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। मनी में मैनेजमेंट वीक हो जाता है। मल्टीटास्किंग अगर नेचर रख रहे हैं तो हर काम में देरी आएगी, नहीं तो हर काम में रुकावट होगी या बनेगा नहीं। तो इस कंडीशन में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कभी भी ह्यूमर्स में नहीं पड़ना चाहिए, आधे अधूरे बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए या निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत अधिक पैसा रखने से बचना चाहिए, क्योंकि खर्चीलापन ये बहुत देता है, मैनेजमेंट मनी का वीक होता है। इस कंडीशन में कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा शुरू हो जाती है। जितना स्पेसिफिक काम एक समय पर करेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस या एक प्रकार से पीसफुल रिजल्ट आपको आपके काम में मिल पाएगा। और चौथा कि अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, वरना चीज़ें इधर उधर बिखरती है, नहीं तो खो जाती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जेल में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और ये बहुत अच्छा लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट यहाँ पर बनाता है। तो जो जहाँ तक एक प्रकार से दूसरे लोगों से बहुत अच्छे तरीके से काम करा सकते हैं, जिनके अंदर नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के कारण टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ को जो आउन करते हैं, उनमें फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये व्यक्ति के अंदर एम्बिशियस पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। कभी भी आप जैसे लोगों का डिज़ायर ख़त्म नहीं होता, इसीलिए ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर भी यहाँ पर क्रिएट कर जाता है। इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहने के योग निर्मित होते हैं काम के चक्कर में, और थोड़ा लोग कहीं ना कहीं आपको ईगोइस्टिक भी समझ सकते हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी आपके व्यक्तित्व में यहाँ देखने को मिलेगा। और फिंगर के जो यहाँ नोट्स हैं आपके, ये डेवलप बढ़िया है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी
किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फैलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड होने के कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सरलता से ढाल पाते हैं। स्क्वेरिश पाम एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है, तो शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। यह एक स्थिर किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पिंच करें, डिस्टर्ब करें या एक प्रकार से तंग करें, तो फिर कहीं ना कहीं ज़िद्दीपन या किसी बात को लेकर के एक्सट्रीम हाई लेवल का एग्रेशन आता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस किसी की बात को जल्दी लेते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी बात पर दिमाग ख़राब हो गया या कोई बात दिल को लग गई तो फिर बहुत जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाते। आप जैसे जहाँ तक अधिकतर यही देखने को मिले कि उस व्यक्ति से या उस माहौल या उस परिस्थिति से दूर ही हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व देता है, लेकिन बहुत इस कंडीशन में अगर कोई आप पे प्रेशर करे तो फिर कहीं ना कहीं वो एनर्जीज जो कंट्रोल कर रखी हुई है वो बर्स्ट होती है। तो यहाँ पर स्क्वेरिश पाम होना और शॉर्ट फिंगर होना, इसको कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जो प्रैक्टिकल, इमोशनल या स्टेबल पर्सनैलिटी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये नेचर लवर बनाता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के हो जाते हैं, भले ही भाग्य रेखा आपकी हथेली में मून की हो, लेकिन एक जो आपका प्रैक्टिकल एक जो नेचर रहेगा वो रहेगा सेल्फ एफर्ट्स। तो खुद के एफर्ट्स से लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस करने की होती है, इस प्रकार का पाम स्ट्रक्चर देता है। हेल्थ ठीक रहने वाला है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहने वाला है, माइंड लॉन्ग होने के कारण मेंटल ग्रोथ, स्टेबिलिटी या मेंटली स्ट्रॉन्ग पाए जाएंगे। रिसोर्सेज, लक, ये सारी चीज़ें आप अपने एफर्ट्स से, लाइफ में कंसिस्टेंसी से और एक तरीके से क्लियरिटी यानी एक समय पर एक काम करने से लेकर के डेफिनेटली आएंगे। यही रीज़न है कि यहाँ पर एक बहुत ग्रेट लेवल का स्क्वायर बनता हमको अब दिखाई देने लग रहा है। और ये जब बनता है तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा अच्छा आता है, सूर्य के कारण नाम, इज्जत, सम्मान या करियर ग्रोथ मिलता है, मंगल के कारण भूमि से लाभ मिलना, जैसे एक प्रकार से प्लॉट होना, प्रॉपर्टीज़ होना, और सैटर्न का कनेक्शन होने के कारण लक का सपोर्ट मिलना। ये सारे कॉम्बिनेशन अब आने वाले समय के लिए हमको दिखाई देने लग रहा है। फिलहाल आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर। जुपिटर माउंट आपका बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है और बहुत अच्छा उभरा हुआ है। इस प्रकार का जुपिटर मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। पार्टनर से बहुत गहरा अटैचमेंट, लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें जुपिटर भी देता है। जबकि ये सारे सिग्निफिकेंस होते हैं शुक्र के, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को, प्लेजर को दर्शाता है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब जुपिटर अच्छा होता है तो ब्लेसिंग्स आती है। तो इस कंडीशन में कभी भी अनसेटिस्फाइड आप जैसे ज़्यादा अपने फैमिली, मैरिड, लग्जरीज, कंफर्ट, रिसोर्सेज और नॉलेज के बिहाफ पे नहीं हो पाते लाइफ में। दूसरी बात, इधर पे आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी जा रही है। इस रेखा के कारण आप हाईली एम्बिशियस देखने को मिलेंगे, हाई थिंकिंग अप्रोच रहेगा, किसी भी तरह से अपने थिंकिंग, डिज़ायर, एम्बिशंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। और बड़ी सोच अप्रोच होने के कारण लगातार अपने लाइफ में एफर्ट लगाते रहेंगे ताकि आपकी लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। जैसे कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन। तो ये इसे प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से जुनूनियत या तेजस देता है, जिसके तहत खाली बैठना पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में एंगेज रखना। माइंड लाइन का भी कनेक्शन जुपिटर से, तो इसीलिए नॉलेज गेन करने में भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं आएगा। और ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ और उसके द्वारा मिलने वाले ग्रोथ, सक्सेस और जो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं, उसके बिहाव पर सही निर्णय लेने की युक्ति ये जुपिटर देता है। ये जुपिटर हमेशा आपका एक्टिव रहेगा जब तक आप स्टडीज़ करते रहेंगे, और स्टडीज़ से आपको हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो इस कंडीशन में प्रोफेशन में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ मिलना, मैरिड लाइफ में ग्रोथ या फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्राप्त होना, बच्चे बहुत लायक निकलना, फैमिली में तरक्की अच्छी खासी हो पाना, या फैमिली की डिज़ायर या नीड को बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर पाना। आध्यात्मिक रुचि इस प्रकार की आड़ी रेखा दर्शाती है, तो दयालु प्रवृत्ति होना, एनिमल लवर या सोशल वर्कर होना। इस प्रकार का जुपिटर समाज में पद सम्मान भी बहुत अच्छा देता है।
जिन जातकों का घर में बहुत ज़्यादा चलता है या निर्णय जिनसे बिना पूछे नहीं लिया जाता, बिना सहमति के नहीं लिया जाता, या जो बहुत बड़े लेवल के मुखिया अपने घर में भी या कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं, तो उनका जुपिटर इसी प्रकार से डेवलप और साफ सुथरा देखने को मिलता है, और वैसे ये डोमिनेटिंग नेचर देता भी है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ आपकी भाग्य रेखा एक माइंड लाइन पे ब्रेक ली है और एक हार्ट लाइन पे ब्रेक ली है। ये चीज़ ठीक नहीं होता है। इस कंडीशन में भाग्य सपोर्ट में रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब भी करते हैं, लेकिन मन चाहा परिणाम उसके बाद भी नहीं मिलता। पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाते, काम प्रॉपर एंड समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि माइंड लाइन पर रुकना यानी दिमाग कुछ और कह रहा है, और हार्ट लाइन पर रुकना यानी इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट करने के कारण अपने काम में परिवर्तन कर लेना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह का फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त करने दे नहीं रहा है। अब जैसे जुपिटर अच्छा है तो उसने अपने हर क्षेत्र में आपको लाभ दे दिया, ज्ञान में, एकेडमिक वैल्यूज़ में, मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में। करियर का कारक मेनली सेटन है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये रिजल्ट्स मन चाह आपको मिल नहीं पा रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं, या आपको इस जगह पे नहीं होना चाहिए, या इस प्रकार का अर्निंग नहीं हो पा रहा है। यही रीज़न भी है कि यहाँ जो आपका सन माउंट है, इस सन माउंट के नीचे की तरफ बायफोर का साइन है, जो बार बार करियर या प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस करने के मन को दर्शाता है। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, जो पहले भी बताया गया है कि कंसिस्टेंसी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो लक लाइन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और सैटर्न तक ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, या जुपिटर की तरफ भी देख लेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि सारे काम सिद्ध होना शुरू होंगे, पैसा बहुत अच्छा आएगा, या वैल्यूज़ या जो आपका ब्रांड है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और जुपिटर से कनेक्शन फॉरेन कनेक्शन भी दिला देता है। नहीं तो जुपिटर तो बैठे ही हैं आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ देने के लिए। तो लक लाइन में बहुत कोई कमी है नहीं आपकी, क्योंकि मून लक जब भी होता है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लक होता है। शादी के बाद भी कंफर्ट लग्जरीज बहुत बढ़ती है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिल पाता है, फॉरेन कनेक्शन होना, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना, मन का सारा काम होना, ये सारी चीज़ें बढ़िया। लेकिन ये जो स्लाइटली जो ब्रेक ये ले रहा है, ये कहीं ना कहीं बार बार फेरबदल निर्णय में काम करने की युति में करवा देता है। अब ये इसके पीछे रीज़न आपका शॉर्ट फिंगर और शॉर्ट थंब भी है, तो उस कारण भी जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण काम बिगड़ता है। इस कंडीशन में मरकरी को ठीक रखना या स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। मरकरी हमारा डिसीजन टेकिंग स्किल्स है, इंटेलिजेंसी है, दूरदर्शिता भी है। तो अगर हम निर्णय सोच विचार के रख कोई भी लें, दूरदर्शिता रख कर के, तो हमको बहुत लाभ यहाँ पर आपके लक के रिगार्डिंग मिल पाएगा। आपका लक है अच्छा, लेकिन रिजल्ट देने में कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। बायफोर का साइन इधर पे होना प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। इमोशनल होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल सेंटिमेंटल ना होते हुए ये एक प्रकार से लॉजिकल इमोशनल को भी रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल इमोशनल का तात्पर्य हो गया कि इमोशंस वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं उस इमोशंस की कदर हो। दूसरी बात, इस कंडीशन में अपने बात को सही ढंग से रख पाने की युति यहाँ पर यह, या अपने बात को सही ढंग से समझा पाने की युति यानी नॉलेज के रूप में ये देगा। कम्युनिकेशन आगे से करने में या व्यवहार बनाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन किसी भी तरह का ज्ञान देने में, एडवाइस सजेशंस देने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। इस कारण से जो बीच में रेखा देख रहे हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस बहुत ही अच्छे से दे पाते हैं, और यही रीज़न है कि कंसल्टेंसीज एज अ मीडिएटर, एज अ मैनेजर, कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार ये दे देता है। सैटर्न माउंट वैसे भी दबा हुआ है, काम बनने में देरी होती है। चाय का डोनेशन करना या चाय पिलाना वर्कर्स को, खासकर जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, या मंदिर के बाहर डोनेट करना, आपको आपके काम में तमाम तरह के आने वाले बाधाओं से निजात दिलाएगा, या मन चाहा परिणाम, या जो अंडररेटेड वर्क करने का जो कहीं ना कहीं भाव आता है, ये सारी चीज़ों से निजात आपको मिल पाएगा। तो पैसा अच्छा आना या रुकना, ये दोनों चीज़ें संभव होना शुरू होगी। सूर्य पर डेफिनेटली नीचे बायफोर्क है, लेकिन ऊपर भी बायफोर्क है, जो रॉयल बनाता है, आलीशान घर का सुख देता है। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उन सबको मैनेज अच्छे से कर पाते हैं। पैसा बहुत सारे माध्यमों से जाता है, लेकिन पैसों की कमी नहीं होती। तो सूर्य यहाँ पर आपको करियर के रिगार्डिंग पहले अनसेटिस्फाइड रखेंगे, देन आफ्टर मल्टीपल वर्क करने के कारण बिजी ज़्यादा रखेंगे, और आपको बिजी रहना यहाँ पर पसंद ज़्यादा रहने वाला है लाइफ में। अब इन फ्यूचर अगर यहाँ पर ट्रायंगल बन गया किसी भी तरह से,
तो ये फिर आपको बहुत ही जीवन में रईसी, सुख, समृद्धि और वेल्दी बना देने वाला साइन यहाँ पर हो जाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट, गोल ओरिएंटेड और बहुत ही रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को मेंटेन करके अपने काम को करने वाले हों। क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइंड लाइन के ऊपर में देखें तो छोटे छोटे हमको आइलैंड के साइन दिखेंगे, और इस प्रकार के आइलैंड के साइन तभी बनते जब बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो और वो फुलफिल ना हो रहा हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा भटकना पड़ रहा हो, या अपने ही इच्छाओं के तले व्यक्ति को दबना पड़ रहा हो। क्योंकि ये राहु का क्षेत्र है, और राहु के क्षेत्र पे आइलैंड बनना यानी साफ साफ है कि आप इल्यूजन में हैं। आपके अननेसेसरीली थॉट्स के कारण, अनवांटेड डिज़ायर्स के कारण एंड ओवर एम्बिशंस के कारण स्ट्रेस आ रहा है। इसके अलावा मरकरी माउंट के ऊपर देखें तो छोटी छोटी रेखाएं आना शुरू हो रही हैं। बहुत अच्छी लाइंस होती है ये बिजनेस के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए। क्योंकि इस प्रकार के साइन दूसरों को अट्रैक्ट करने वाले साइन होते हैं। लोग ईजिली अट्रैक्ट होते हैं, बात मानते हैं, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ती है और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज हो जाता है। कभी भी लोगों की, काम की, धन की कमी नहीं होती। और ये रेखा जब भी अच्छी होती है, यानी मल्टीपल्स लाइन में कन्वर्ट होती है मरकरी लाइन या माउंट, तो मरकरी लाइन जो इधर से आ रही होती है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं उस समय। तो जब ये स्ट्रॉन्ग होती है तो मनी ट्रायंगल बनने की पूरी संभावनाएं आ जाती है, जिसमें हम कहते हैं इसे धन भंडार। तो पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होने जैसे आसार हैं। तो बिल्कुल आगे से लेकर के कम्युनिकेट करना, कन्विंस करना, हील करना, मीठी बोली का उपयोग करना, ये सारी चीज़ों पर काम करिए और अपने स्किल्स को डेवलप करने पे, कम्युनिकेशंस के द्वारा बिगड़े से बिगड़े काम को बनाने में या लोगों को जोड़ने में कोशिश करिए। आपका मरकरी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है और अच्छा हो सकता है। हार्ट लाइन में जब भी रेखाएं नीचे की तरफ से जा रही होती हैं ऐसी, तो मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता या पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। एक सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है अंदर से। और हृदय रेखा आपकी यहाँ पर शनि पर रुकी है डेफिनेटली, पर जुपिटर को देख रही है। तो आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, लेकिन अपने एक प्रकार से इच्छा पूर्ति के लिए कभी किसी दूसरे का मिसयूज़ आप नहीं करेंगे, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो थोड़ा ये हिडन पर्सनैलिटी आपको देगा यहाँ पर। इसके अलावा हेल्थ के रिगार्डिंग इस प्रकार की हार्टलाइन कोई स्ट्रेस वरीज नहीं देती है। और इधर पर भी ट्रायंगल बनना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या नेम फेम अराउंड 38 के बाद में लेकर के आने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड बनना, बचपन में बहुत सारे डिज़ायर का पूरा ना होना, मेंटल स्ट्रेस होना या फैमिली स्ट्रेस देखने को मिल जाना, वो सारे कॉम्बिनेशन देता है। तो यही रीज़न भी है कि बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां उठाना या एक प्रकार से अपने दायित्वों को समझना आपने शुरू कर दिया था। इसके अलावा माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके वैसे, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है। लेकिन डिक्लाइन है तो ये डीप थिंकर बनाता है, रिसर्चर बनाता है, इमेजिनेशन स्किल्स को डेवलप करता है, जिसके कारण ग्रेट एक प्रकार से थॉट्स प्रोसेस को ये डेवलप करता है। तो आप जैसे जातकों में आदत होती है कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहने की, या कुछ ना कुछ अलग थलग होकर काम करने की, अपने तरीके से काम करने की। लेकिन ये माइंड लाइन में प्रॉब्लम तब आएगा जब इसमें राहु का असर ज़्यादा बढ़ेगा। राहु क्या है? भ्रम है। राहु छाया ग्रह है। राहु वो सारे थॉट्स प्रोसेस हैं जो व्यक्ति को कभी भी एक प्रकार से आसमान पे लेकर के जाते, लेकिन पाँव जमीन पे नहीं रहने देते, यानी एक्सट्रीमली ओवर अननेसेसरीली थॉट्स या डिज़ायर। इसको ठीक करने के लिए हमेशा यहाँ पर आपको सूर्य का सहारा लेना चाहिए। सूर्य का वैसे सहारा ले सकते हैं, या गुरु का सहारा ले सकते हैं, या मरकरी का भी सहारा ले सकते हैं। सूर्य का सहारा लेना यानी डिसिप्लिन में रह करके काम करना, प्लानिंग्स करके काम करना। जुपिटर का सहारा कैसे लग सकते हैं? हमेशा अपने नॉलेज को एक्सपांड करते रहना। मरकरी का सहारा कैसे लेते हैं? किसी भी तरह के स्किल या काम के ऊपर प्रैक्टिसेस करते रहना। ये सारी चीज़ों में जब माइंड आपका इंगेज रहेगा तो ये माइंड या ये जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक कहीं ना कहीं बेस मिल पाएगा। तो हमेशा इन तीनों चीज़ों में मेन बात क्या हो रही है कि आप बिजी रह रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में। तो इस कंडीशन में
अननेसेसरीली थॉट आना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होना, इन सारी चीज़ों से बचेंगे तो किसी भी तरह का मन विचलित होना या एनजाइटीज़ आना या स्ट्रेस वरीज होना, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। और इसके बाद में अगर हम देखें तो माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी चल रही है। डिक्लाइन माइंड लाइन तभी आती है जब व्यक्ति ग्रेट लेवल के ऑब्जर्वेशन करने वाले हो जाए या एक प्रकार से अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग करने वाले हो जाए या जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए सोसाइटी में। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपका माइंड लाइन दिखा रहा है 34 के बाद में। तो ये सारे इंडिकेशन 34 से आपको आएंगे। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन बहुत निकल रही है और मेजर इनिशिएटिव आप अपने लाइफ में लेंगे अभी आगे चल के। एक आपको मेंटल स्ट्रेस आ सकता है 36 के एज में, जिसमें हल्का सा मनी लॉस होने के चांसेस रह सकते हैं, परंतु कुछ बहुत मेजर स्ट्रेस नहीं रहने वाला है अगेन, क्योंकि सारी रेखाओं का कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। दूसरा, जो मरकरी माउंट यहाँ पर हमने देखा कि ये डेवलप अच्छा हो रहा है, वैसे आपका मार्स माउंट भी डेवलप बहुत सही हो रहा है। तो हेल्थ अच्छा होना, प्रॉपर्टीज़ में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो पाना, एक प्रकार से एनर्जी लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलना, ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी। लेकिन कोई सपोर्टिव लाइन पाम में नहीं है, तो आपको किसी भी तरह का बहुत ग्रेट सपोर्ट बैक से मिलने नहीं वाला है। इसलिए जो काम करना है खुद के दम से करना है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखना यहाँ पर आप जैसे जातकों को नहीं चाहिए, अगर कहीं भी आप रख रहे हैं तो, क्योंकि आप जैसे जातक बने होते दूसरों को मदद करने के लिए, ना कि मदद लेने के लिए। और जीवन रेखा बाहर जा रही है, चंद्र का कनेक्शन आ रहा है, 100% फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट आपका होगा, और वो होगा 34 के बाद में। इंटरनल एंड आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। शुक्र का पोजीशन ठीक है, लेकिन शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देता है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से ही आती है। और यहाँ पर जब भी तिल होता है तो हमेशा ये अननेसेसरीली फियर और नींद आने में दिक्कत या नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम होना या ट्रैवलिंग्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, किसी तरह का एलर्जी देखने को मिलना, नहीं तो मन विचलित रहना, इन सब में से सब कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं तो कुछ एक दो मात्र निश्चित रूप से रहेगा। ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि आपके जो जितने पर्वत हैं अपर पोजीशन में, सैटर्न को छोड़िए, तो सारे के सारे अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं, तो वो इस तिल के नेगेटिव इफेक्ट को कम करना शुरू करते हैं। लेकिन शुक्र जब ऐसा अफेक्ट होता है तो फैमिली में बन नहीं पाती है, स्पाउस के रिगार्डिंग भी एक प्रकार से स्ट्रेस वरीज आने लगता है या रिलेशन में किसी भी तरह से प्रॉब्लम आता है। तो इस शुक्र को ठीक करना है तो ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना और बहुत ज़्यादा सोचने विचारने से बचना। लाइफ में इंजॉय करने के लिए सेपरेट कुछ समय निश्चित रूप से निकालना, खुद के लिए यानी समय देना, कुल देवी देवता की आराधना करना शुक्र की कंडीशंस को अच्छा करता है। तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चारों चीज़ें बढ़ती है। केतु का फॉर्मेशन देखा जाए तो ठीक है और चंद्र भी देखा जाए तो सामान्य है। ये तिल होना कहीं ना कहीं एक प्रकार के कर्ज को भी रिप्रेजेंट करता है मदर के रिगार्डिंग। चंद्र का क्षेत्र है तो इस कंडीशन में मदर का सपोर्ट बहुत कम मिलना, कम बनना या मदर के लिए बहुत ज़्यादा करना, ये कॉम्बिनेशन ये है यहाँ डिनोट करता है। पानी से खतरा होने की संभावना रहती है, पानी वाले इलाकों में रहने से भी बचना चाहिए। और लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि लक लाइन इंडिपेंडेंटली चल रहा है, लेकिन रोका कहाँ है? हार्ट लाइन में। तो इमोशनल डिसीजन लेने से, इमोशनल ओवर रिएक्ट करने से या ओवर थिंकिंग करने से बचना रहेगा। बाकी कोई बहुत मेजर इशू, ट्रबल, प्रॉब्लम, स्ट्रेस वरीज नहीं आने की संभावना अधिक है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।